हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 2 द सुनामी। सो बिफोर यू रीड द लेसन लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर। सो यहाँ आपको जो मैप दिया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, उसको आपको ध्यान से देखना है और उसके बाद में नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो। नीचे दिए गए सारे सेंटेंसेस पढ़ने हैं एंड री राइट द इनकरेक्ट वंस, और इनमें जो गलत है उसको आपको दोबारा से ठीक करके लिखना है आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स, गलती सुधारने के बाद। सो ये जो काम है, ये टास्क है आपके लिए, ये आप खुद से करेंगे। इसको ध्यान से देखेंगे मैप को और इधर वाले सारे सेंटेंसेस पढ़ के देखेंगे कि क्या चीज़ गलत है और क्या इसमें सही है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर लेसन सुनामी। सो जैसा कि लेसन का टाइटल ही है सुनामी, सो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ सुनामी। और लेसन की पहली लाइन में ही बताया गया है कि सुनामी होता क्या है। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। धरती के नीचे समुंदर के नीचे भूकंप आने के कारण समुंदर में जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, पावरफुल, शक्तिशाली और बड़ी लहरें उठती है, वही सुनामी कहलाती है। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquakes under the sea. On 26 December 2004, 26 दिसंबर 2004 को a tsunami hit Thailand. सुनामी जो थी वो थाईलैंड से टकराई एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के भी कुछ हिस्सों से टकराई, सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु के भी कुछ तटीय इलाकों में, मतलब समुद्री इलाकों में। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। सो इस लेसन में उस सुनामी के दौरान लोगों ने कैसे अपने आप को बचाया, उनके साहस की, उनके सर्वाइवल की कहानी इस लेसन में दी गई है। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? क्या जानवर महसूस कर सकते हैं कि सुनामी आ रही है या सुनामी आ गई है? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। तो कुछ कहानियाँ हमें ये बताती हैं कि यस, एनिमल्स की सेंस उन्हें बता देती है, किसी भी खतरे से पहले ही आगाह कर देती है। सो यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, हम चैप्टर शुरू करेंगे। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो। दीज स्टोरीज़, इस लेसन में जो कहानियाँ दी गई हैं, दे आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो। वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ली गई है। आर्चिपेलागो क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी। ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड, बहुत से द्वीपों के समूह को ही हम आर्चिपेलागो बोलते हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर, ये पहली स्टोरी है। इग्निशियस व्यक्ति का नाम है। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। सो जो हमारा निकोबार आइलैंड है, वहाँ पर एक जगह है कचल। सो कचल नाम की जगह पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, यानी कि सहकारी समिति में, इग्निशियस एक मैनेजर के पद पे काम करता था। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने उसे 6 बजे जगाया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उस दिन उसने कुछ अर्थक्वेक यानी कि धरती का हिलना, जिसे हम भूकंप कहते हैं, उसने थोड़ा सा भूकंप महसूस किया। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो इग्निशियस ने सबसे पहला काम क्या किया? इग्निशियस केयरफुली, बड़ी सावधानी से, टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्निशियस ने अपने टेलीविज़न सेट को, मतलब यानी कि अपने टेलीविज़न को मेज से नीचे रख दिया बड़ी सावधानी से, एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, वहाँ से उठाया और ज़मीन पर रख दिया, सो दैट, ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये गिर ना जाए और टूट ना जाए, यानी कि उसके टीवी को कुछ ना हो जाए। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद पूरा परिवार घर से बाहर निकला। व्हेन द टर्मोस स्टॉप्ड, जब ये टर्मोस होती हैं कंपन, धरती का हिलना, अ स्लाइट शेक अर्थ टर्मोस, द अर्थ शेकिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। भूकंप के दौरान जब धरती हिलती है, कंपन होता है, दैट इज़ कॉल्ड टर्मोस। व्हेन द टर्मोस स्टॉप्ड, और जब ये हल्के झटके, ये कंपन रुक गया,
दे सा द सी राइजिंग, तो उन्होंने समुद्र को बढ़ते हुए देखा कि समुद्र जैसे बढ़ रहा है। इन द chaos एंड confusion, टू ऑफ his चिल्ड्रन caught hold ऑफ द हैंड्स ऑफ their मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। सो chaos क्या होता है बेटा, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं अराजकता, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे chaos मतलब कन्फ्यूज़न की स्थिति, मतलब आनन फानन में, अफरा तफरी में, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में। सो इन द chaos एंड कन्फ्यूज़न, इस हड़बड़ाहट में टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों में से दो बच्चों ने कॉट होल्ड द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, मदर्स फादर मीन्स अपने नाना जी का हाथ पकड़ा हुआ था, एंड मदर्स ब्रदर मीन्स अपने मामा जी का हाथ पकड़ा हुआ था। एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जिस तरफ से उन्होंने सूरज की लहरों को बढ़ते हुए देखा, दे सा द सी राइजिंग, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागे। ही नेवर सा दैम अगेन, लेकिन इग्निशियस ने उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी उन बड़ी बड़ी लहरों के द्वारा बहा ले जाई गई। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल उसके अन्य तीन बच्चे जो उस समय उसके साथ थे वही सुरक्षित रहे इग्निशियस के साथ। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट इग्निशियस इन दिस लेसन। नाउ लेट्स रीड द सेकंड स्टोरी। एंड द सेकंड स्टोरी इज़ अबाउट संजीव। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव एक पुलिस अधिकारी था, सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड, जो कि कच्छल आइलैंड पर ही सेवा दे रहा था, अपनी सेवाएं दे रहा था, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कच्छल आइलैंड जो है वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में ही है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, किसी तरह उसने अपने आप को बचा लिया। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, किसी तरह से उसने अपने आप को तो बचा लिया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, अपनी पत्नी को भी बचा लिया, अपनी बेबी डॉटर को भी बचा लिया, फ्रॉम द वेव्स, उन बड़ी बड़ी लहरों से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प, लेकिन जब उसने सहायता के लिए आती हुई चीखों को सुना, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जो कि किसकी चीखें थी, वाइफ ऑफ जॉन की, जॉन की पत्नी की चीखें थी। और ये जॉन कौन था, द गेस्ट हाउस कुक, जो उसके गेस्ट हाउस में एक रसोइया था। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूदा। बट दे वर बोथ स्लैप्ड अवे, लेकिन समुंदर की विशाल लहरों ने उन दोनों को ही बहा ले गए अपने साथ। सो 13 years old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। अब यहाँ पर थर्ड स्टोरी है, छोटी सी बताइए, जो कि संजीव की स्टोरी हमें पता चल गई, इग्निशियस की स्टोरी पता चल गई। अब जानते हैं मेघना के साथ क्या हुआ। 13 years old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे, 13 साल की मेघना को भी समुद्र की लहरें बहा ले गई, अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के साथ, एंड 77 अदर पीपल, और 77 अन्य लोग भी उसके साथ बह गए उन लहरों में। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने समुंदर में 2 दिन तक तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर, और एक लकड़ी के दरवाजे को उसने पकड़े रखा। 11 times शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, और उसने 11 बार अपने सिर के ऊपर से जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स है उसको जाते हुए देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन जो हेलीकॉप्टर में थे उन्होंने उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉड टू द शोर बाय अ वेव, और एक बड़ी सी लहर ने, बड़ी सी जो लहर थी वो उसे किनारे तक ले आई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज, और वो किस हालात में पाई गई, मतलब कि बड़ी ही जैसे चक्कर आ रहे हों किसी को, डेज मतलब होता है चकराना। सो इस अवस्था में वो समुंदर के किनारे पर पाई गई। सो रिलीफ हेलीकॉप्टर का मीनिंग दिया हुआ साइड में, हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स, यानी कि बाढ़ के दौरान लोगों की सहायता के लिए जो हेलीकॉप्टर्स आते हैं सेना के, दैट इज़ कॉल्ड रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। नेक्स्ट स्टोरी है अलमा जावेद। अलमाज जावेद वॉज 10 years old, अलमा जो थी वो 10 साल की लड़की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, वो एक कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा थी, दैट इज़ इन पोर्ट ब्लेयर, जो कि पोर्ट ब्लेयर में था उसका स्कूल, और वहीं पर उसके फादर जो थे उनका एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन
ननकवरी आइलैंड, और उसकी जो माता थी उसका जो घर था वो कहाँ पे था, ननकवरी आइलैंड पे। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और अलमा जावेद जो थी वहाँ पर क्या करने गए हुए थे, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने गए हुए थे। व्हेन द टर्मोर्स केम, जब ये भूकंप आया मतलब कंपन हुआ धरती में, केम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, उस समय अलमा जावेद का परिवार सो रहा था। अलमाज फादर सा द सी वाटर रिसीड, रिसीड मीन्स मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, मतलब जहाँ पर पानी था वो पीछे की ओर जा रहा था। सो अलमा के फादर ने क्या देखा कि समुद्र का पानी जो है वो पीछे की साइड जा रहा है, बैक हो रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम राइजिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, और वो समझ गए कि पानी जो है वो पूरी ताकत के साथ फिर से दोबारा वापस आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. He woke everyone up, उन्होंने हर किसी को जगाया, and tried to rush them to a safer place, और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले गए। As they ran, जैसे ही वे भाग रहे थे, her grandfather was hit on the head by something. उनके दादाजी के सिर पर किसी चीज़ से टक्कर लगी, दादाजी या नाना जी आप कुछ भी कह सकते हैं। एज दे रैन, जैसे ही वे दौड़ रहे थे, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड, उनके सिर पर एक चीज़ लगी, बाय समथिंग, यानी कि वो उनका सिर किसी चीज़ से टकराया, एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिताजी जो थे अलमा के, वो उनकी मदद करने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव, और तभी एक बड़ी लहर आई, दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे, जो उन दोनों को बहाकर ले गई। सो अलमाज मदर एंड आंट्स stood clinging to the leaves of a coconut tree. अलमा की माता एंड आंट, उसकी चाची या हम मामी भी कह सकते हैं यहाँ पे, clinging to the leaves of a coconut tree, उन्होंने एक नारियल के पेड़ को पकड़ा हुआ था। तो क्लिंगिंग होता है चिपकना, वो एक नारियल के पेड़ से चिपक गए थे। एंड कॉलिंग आउट टू हर, और उसे आवाज़ दे रहे थे, अलमा को आवाज़ दे रहे थे। अ वेव अपरूटेड द ट्री, तभी एक बड़ी सी लहर आई और उसने उस नारियल के पेड़ को ही उखाड़ दिया। अपरूटेड होता है जड़ से उखाड़ देना। एंड देन टू वर वॉश्ड अवे, और उसके बाद वो दोनों भी बह गई। अलमा सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमा ने एक लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ देखा। शी क्लाइम्ड ऑन इट, वो इस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वॉक अप, जब वो जगी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोराटा, तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया, कमोर्टा नाम की जगह पे। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से फिर उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, और वो छोटी बच्ची इस घटना का जिक्र किसी से भी नहीं करना चाहती थी, बिकॉज शी इज़ स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड, क्योंकि वो अभी भी गहरे सदमे में।